आई एम 40, कोई शादी नहीं, बच्चे नहीं। एंड अगर मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आई एम क्वाइट अ फेलियर, है ना। क्योंकि उसके हिसाब से तो अभी तक शादी हो जानी चाहिए थी, एक स्टेबल करियर होना चाहिए था, बच्चे होने चाहिए थे। बट लाइफ इतनी सीधी तो नहीं होती ना, ये इन्हीं रास्तों की तरह होती है, टेढ़ी मेढ़ी, कहीं उतार कहीं चढ़ाओ। एंड सोसाइटी एक नॉर्म सेट करती है शायद कि ठीक है, एक सर्टेन एज में आपका करियर पूरा हो जाना चाहिए, 25 में जॉब, 25 to 30 के बीच में शादी, एंड देन किड्स। बट आई एम थोड़ा सा डिफरेंट, एंड ट्रस्ट मी, आई नेवर सॉ मैरिज एज अ प्रॉब्लम। जब भी रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सबको देख बाकी लोग कितने खुश हैं अपनी शादी में या ये सब, एंड तेरा बुढ़ापे में कौन देखेगा, तो आई ऑलवेज हैव दिस आंसर कि बुढ़ापे में देख लेंगे। और रही बात खुशी की, तो हर किसी को अपनी खुशियाँ चूज़ करने का अधिकार है ना। तो वो कभी मेरे लिए एक इशू नहीं था। हाँ, बट कभी कभी ना मैं अपने करियर की चॉइसेस को लेके आई ऑलवेज क्वेश्चन देम कि ये ठीक है या नहीं है। बट आई क्विट माई जॉब बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था ये बहुत मीनिंगफुल नहीं है। जो हैप्पीनेस है ना और सक्सेस, इन दो चीज़ों की डेफिनेशन हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए शायद एक कार खरीदना उतना ही पीसफुल हो सकता है जितना किसी एक के लिए अपनी सबसे फेवरेट डिश को कुक करना। एंड मैं अपनी लाइफ 40 की एज में दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ विद अ फ्रेश माइंडसेट, जहाँ आई फाइनली नो कि मैं करना क्या चाहती हूँ। आई फाइनली नो कि मुझे, किसी के लिए ये बहुत लेट हो सकता है, बट आई फाइनली नो कि मुझे क्या चाहिए। मैं पीस को प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ, हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ, हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ, ठीक है। और एक्चुअल में करियर मैं वो चूज़ कर रही हूँ जो मैं एक्चुअल में करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहती हूँ, लाइक आई एम अ 20 ईयर किड और समथिंग। मुझे वो क्यूरियोसिटी अच्छी लगती है। अच्छा लगता है कि आप री इन्वेंट कर रहे हो। इट गिव्स मी पावर कि वाओ, यू आर टेकिंग रिस्क, ठीक है। जहाँ मेरे साथ के मेरे दोस्त दे आर टॉकिंग अबाउट कि यार क्या है तू अभी तक, क्या तेरा हिसाब किताब चल रहा है, कुछ दिमाग ठीक है कि नहीं है, मतलब अभी भी पढ़ रही हो, अभी भी एक्सपेरिमेंट करके जाना है। बट मुझे वो कुछ भी गलत नहीं लगता। आई फील लाइक कि वाओ, फाइनली आई फाउंड माई ट्रू कॉलिंग। मैं 2009 से टीचिंग कर रही हूँ, बट फिर भी आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। आई एम एन्जॉइंग द कंपनी ऑफ माई किड्स विद माई स्टूडेंट्स। आई एम चूजिंग पीस ओवर एनी थिंग, ठीक है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे पास गाड़ी है या घर है, नहीं। बट मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, अंदर से खुश हूँ या नहीं, वो करना चाह रही हूँ जो नहीं कर पा रही हूँ। कि ऐसा तो नहीं है कि वो कर रहे हो जो आप बेमन से कर रहे हो, नहीं। तो लाइफ का कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं हो सकती, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है कि ये फॉलो करना है। ये आपकी लाइफ है। आई लव ट्रैवलिंग, आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स। एंड ट्रस्ट मी, एट दिस एज आई एम ऑलवेज लाइक अ चाइल्ड जो कि बहुत क्यूरियस है अबाउट नई चीज़ों के बारे में, नए एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में, नए स्किल के बारे में, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में। एंड आई नो कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बहुत लेट है, बट आई नो दिस बाय मैंने पढ़ा था, अगर आप उस टाइप की लाइफ नहीं जी पा रहे हो ना जैसी जीना चाहते हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। एंड आई एम फॉलोइंग द सेम पाथ बिकॉज आई नो वट आई वॉन्टेड टू डू। आई एम लर्निंग न्यू थिंग, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग। मे बी मैं फेल हो जाऊँ, मे बी कि बहुत अच्छा वो ना हो, बट आई एम ट्राइंग एंड आई एम enjoying इट। एंड ट्रस्ट मी, 2 मंथ अपनी हेल्थ को देने के बाद आई फाइनली रियलाइज़ कि हाँ, मैं अपनी हेल्थीएस्ट कंडीशन में हूँ, ठीक है। अगर माइंडसेट की बात करें तो माइंडसेट में भी मैं बहुत हेल्थीएस्ट फॉर्म अगर कह सकते हैं उसमें हूँ। क्योंकि रॉबिन शर्मा की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है